हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशिफल लेकर। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा क्या जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 27 जून से 3 जुलाई ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा क्या जाएगा, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, इस राशिफल बताने के पूर्व मैं आप सभी को ग्रह गोचर की स्थिति बता दूं। द्वितीय स्थान पे राहु देव विराजमान है वृषभ राशि पे, राहु के साथ बुध देव विराजमान है वृषभ राशि पे, और मिथुन राशि पे इस समय सूर्य देव जो कि मित्र की राशि पे विराजमान है, और चतुर्थ स्थान पे मंगल अपनी ही नीच राशि पे विराजमान है शुक्र देव के साथ। इस समय अष्टम स्थान पे केतु देव विराजमान है, दसम स्थान पे शनि अपनी ही राशि का विराजमान है, शश नामक महान योग बना रहा है, और 11वें स्थान पे देव गुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं 20 जून 2021 से। तो अब मैंने ये ग्रह गोचर की स्थिति बताई। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि ये सप्ताह जून माह का आखिरी सप्ताह और जुलाई माह का ये पहला सप्ताह आपके लिए कैसा क्या जाएगा, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। मिथुन राशि वाले इस वीडियो को अंत देखें, हम इस पर महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह सबसे योग कारक साबित होगा। आपको इस समय सबसे अधिक धन लाभ होगा। इस समय रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। जो कर्ज लिया हुआ है आपने, जो कोर्ट संबंधित मामले चल रहे हैं, वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगे। जो आपने कर्ज लेके रखा हुआ वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इस समय नए वाहन, नए मकान के योग बनेंगे। जो एक समय से अधिक समय से जो योजना चल रही थी उस समय पूर्ण रूप से आकार लेके पूर्ण रूप से सफल होगी। इस समय पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। इस समय सबसे अधिक धन लाभ भी होगा, किंतु जो आपको इस समय धन लाभ होगा वो शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से आपको सबसे अधिक धन लाभ होगा। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति शनि की राशि पे इस समय वक्री हुए, इसलिए थोड़ा सा तो नकारात्मक परिणाम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आपको इस समय खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस समय अधिक खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। थोड़ी सी हानि भी हो सकती है पैसे के मामले को लेके, इसलिए थोड़ा सा आपको पैसे पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय विदेश योग भी बनेंगे, बाहर जाने के योग भी बनेंगे। मनोरंजक स्थल पे इस समय बाहर जाने के योग बन सकते हैं, घूमने फिरने के योग बनेंगे, और विदेश जाने के योग भी इस समय प्राप्त होंगे। जॉब के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से, आप कार्य क्षेत्र के माध्यम से बाहर विदेश जाने के योग आपको इस समय प्राप्त होंगे। बड़े भाइयों को इस समय आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय उनको पूर्ण सहयोग आप प्रदान करें। अगर आपने अपने बड़े भाइयों का इस समय सहयोग प्राप्त कराया तो उससे आपको मान प्रतिष्ठा, आगे भविष्य में जाके आपको एक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी पूर्ण रूप से। व्यवसायिक जीवन में इस समय आपके मन में जो एक निराशा चल रही थी, जो एक आत्मविश्वास में जो कमी आ गई थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। जो मन में एक अशांति थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इस समय सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट लेवल इस समय बढ़ेगा, जिससे आपके परिवारजनक आपसे आप पसंद रहेंगे। इससे छोटे भाइयों से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, उस पर थोड़े से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मेहनत परिश्रम आपने किया, जिसका फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा। नए वाहन, नए मकान के इस समय योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा चिंताकारक विषय बन सकता है, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो संतान पक्ष है उनके लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रहेगा। कोई ना कोई कॉलेज लाइफ है या विद्यार्थी जीवन के लिए थोड़ा सा निराशा कारक समय रहेगा ये सप्ताह। थोड़ा सा जो भी लोग पढ़ाई इस समय कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा संकट में, थोड़ा सा निराशापूर्ण समय रह सकता है। किंतु इस समय अगर वो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जॉब वाले लोग हैं या बिजनेस वाले लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सफलतादायक समय रहेगा। किंतु थोड़ा सा एजुकेशन मामले के लिए देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना एजुकेशन के लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित होगा। जो शत्रु आपके छुपे हुए थे, जो शत्रु थे, वो इस समय आपके पूर्ण रूप से मित्र बन जाएंगे। इस समय बड़े भाइयों को और आपके भांजे भांजियों से इस समय आपकी मुलाकात हो सकती है।
पारिवारिक जीवन में और पारिवारिक जीवन से लेकर ससुराल पक्ष आपका पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्रदान करेगा। जो पत्नी से मनमुटाव चल रहा था कई अधिक समय से, वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। पत्नी से प्रेम इस समय बढ़ेगा। पत्नी के माध्यम से कोई बड़ा कार्य, कोई धार्मिक कार्य इस समय आप अवश्य कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा और कोई बड़ा धार्मिक कार्य और कोई वैवाहिक कार्य भी इस समय हो सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह में परिवर्तन होने का ये सप्ताह पूर्ण योग आपको प्राप्त होंगे। विवाह में परिवर्तन होंगे। जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के संबंध इस समय जुड़ेंगे और जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह में परिवर्तन होंगे पूर्ण रूप से। इस समय अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आएगा। सरकारी मामला कोई चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वो सभी आपके पक्ष में होंगे। भाग्य उन्नति कारक समय रहेगा। ये भाग्य के लिए कोई बड़ी योजना इस समय आपकी बन सकती है। व्यवसाय में जो आप अधिक समय से सोच रहे थे, जो व्यवसाय के लिए कि मेरे को इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन नहीं हुआ, वो इस सप्ताह आपको इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन प्राप्त होगा। जो आप कोरोना काल को दोष दे रहे थे, अपने भाग्य को दोष दे रहे थे, आपने कई बार ये सोचा कि बिजनेस को मैं बंद करके इस बिजनेस को मैं बेच दूं या मैं बंद कर दूं, किंतु इस समय इस बिजनेस को आप बंद ना करें। इस बिजनेस को आपको आगे चलाना है, क्योंकि इस समय देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना इस समय इस बिजनेस पे चार चांद लगा देगा। आपको ये बिजनेस इसी तरक्की पे ले जाएगा। इतना पैसा, इतना लाभ आपको प्राप्त कराएगा जिससे आपको भविष्य में कोई जॉब के बारे में सोचने की प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। यही बिजनेस में ऐसे नौकर चाकर आपको प्राप्त होंगे जिससे आप सोच नहीं सकते। इतना आपको धन प्राप्त होगा जिससे आपको इसी बिजनेस से नए 4 बिजनेस खोलने की इतना पैसा आपको प्राप्त हो सके। आज मैंने आप सभी को बताया मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह 27 जून से 3 जुलाई 2021 ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा क्या जाएगा मैंने आप सभी को बताया। और एक महत्वपूर्ण सूचना, मैंने डेली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल मैंने आप सभी के लिए शुरू किया और मुझे उसमें प्यार और स्नेह आपका इतना अच्छा प्राप्त हुआ कि आपके प्यार और स्नेह के बदौलत मैंने 1 जुलाई 2021 से आप सभी के लिए ज्योतिष सिखाने का पढ़ लिया और 1 जुलाई 2021 से रात के 9 बजे मैं आप सभी के लिए ज्योतिष सिखाने के कुछ वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, जिससे आप ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। जो लोगों को आप लोग मुझे फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कई बार मैं उनकी समस्या का निवारण नहीं कर पाता हूँ, किसी कार्य में बिजी रहता हूँ, इस कारण उनका फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। तो इस समय आप ये वीडियोस देख के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या के साथ दूसरों की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से कर पाएंगे। कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, कई समय से मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों का ज्योतिष के प्रति ज्ञान कम होते जा रहा है, कई लोगों का ज्योतिष के प्रति रुझान कम होते जा रहा है। ज्योतिष के प्रति एक अंधविश्वास की तरफ से देखा जाता है, किंतु ज्योतिष एक अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष एक ज्ञान का केंद्र है। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति होता है, इसलिए ये ज्ञान विलुप्त होते जा रहा है। आगे वाली पीढ़ियों को ज्योतिष ज्ञान के बारे में पता चल सके, इसीलिए मैंने ये ज्योतिष सिखाने का कार्य शुरू किया। तो आप सभी हमसे जुड़े 1 जुलाई को रात के 9 बजे आप सभी के लिए ज्योतिष सिखाने के वीडियोस लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।